दोस्तों, आप लोगों के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं जो बीपीएससी बार बार बीपीएससी के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन होने वाले जो परीक्षा है टीआरई 4 का, उसमें एसएसटी के जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें ज़्यादा संभावना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अशांता लचीला और अशांता कठोर होता है। मतलब लचीला भी है और कठोर भी है। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? लिखित संविधान का जो अवधारणा का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये चौथा नंबर का बेस्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर 42वां संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करने के लिए दिया है। सूची 1 में है भारतीय संविधान के तथ्य, दूसरे तरफ सूची 2 में है देश जिससे लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तथ्य जो लिया गया था दोस्तों, ये आयरलैंड देश से लिया गया था दोस्तों। और आपका जो मूल अधिकार है, ये आपका मूल अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो कि करेक्ट है। और सी नंबर समवर्ती सूची जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नंबर डी नंबर में जो है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कनाडा के ये आपका जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ये आपका इस तरीक़ा से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसमें देखिए, ये पहला ऑप्शन गलत है, संविधान लिखित है। ये दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके बाद है लिखा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ये उपरोक्त सभी होगा, जैसे वेस्टमिंस्टर, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार। तो ये संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ये तीनों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? ये प्रश्न पूछा जाता है। ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। अगला क्वेश्चन है नंबर 9, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी को मिला है। जो कि भारत के नागरिक जितना भी है उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 19 से 22 तक है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 6। प्रश्न नंबर 11 है, लोकतंत्र चतुर्थस्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रेस तथा समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इसका करेक्ट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला प्रश्न है, मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 1988 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न 13 गो प्रश्न अभी आपको हम बताएं,
ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए अपने जो एक दोस्त अगर आपका तैयारी करते होंगे TRE 4 का, तो उसको बहुत ही ये मोस्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।